रीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था। उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी साहब अगर मैं कहूँ उनकी, तो मैं वो बहुत बड़ी अपनी वीडियोस में कह चुकी हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ। और जरूर कभी मेरा इंडिया जाना हो तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी, या वो मुझे बुला ले तो एक अलग बात। यूपीआई करते हैं सारी की सारी खरीदारी, वो कहते हैं हम तो पैसा रखते ही नहीं है पास। वो सियाने हो गए ना, वो सियाने हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब पाकिस्तान को हराने के लिए या पाकिस्तान के लिए जंग करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है। वो टेक्सटाइल में हमसे आगे चले गए हैं, वो गारमेंट सेक्टर में हमसे आगे चले गए। दुनिया भर में भारत का यूपीआई सिस्टम धमाल मचा रहा है। कई ऐसे देश हैं जो कि भारत का यूपीआई सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब इसमें 2 देश और जुड़ने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 2 देशों के जो प्रमुख हैं उनके साथ मिलकर के यहाँ यूपीआई सेवा लॉन्च करेंगे। वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है। तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो पैसे भेजने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये जो दुबई और इंडिया के दरमियान में एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत अच्छा है। पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे और अब फ्रांस में उसी दिन से जब वो गए थे लौट के, तो फ्रांस में यूपीआई से ट्रांजैक्शन वहां पे शुरू हो गया है। अब इसको मॉरिशस और श्रीलंका में भी ओपन कर दिया गया है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इनको लॉन्च कर दिया है। अब आप श्रीलंका जाएंगे, मॉरिशस जाएंगे तो वहां पे आप अपने भारत का यूपीआई यूज कर सकते हो, और फ्रांस में तो यूज कर ही सकते हो। अब ये सब देख के पाकिस्तानी बौखला चुके हैं कि हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है और ये यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और सभी देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तो पाकिस्तान बोलता है कि हम कितना भी कर ले, लेकिन भारत से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि भारत से हम 100 साल पीछे। फिलहाल आप इस वीडियो में देखिए पाकिस्तानियों का रोना। इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और उसने जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी यूपीआई प्लेटफॉर्म की वजह से वो पहली रैंक पर स्टैंड कर रहा है डिजिटल पेमेंट्स की पर। आप क्या कहना चाहेंगे कि नेपाल के बाद नेपाल ने भी इसको अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर लिया है और अब यूपीआई जो है यूएई ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? क्या कहेंगे? इंडिया को जाते हैं। ओबियसली इंडिया ने जो है वो बाकी कंट्रीज़ में अपनी इस तरह का वो दिया, वो एप्लीकेशन दी है जिसके ज़रिए पेमेंट एक दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल प्रोसेस के ज़रिए। पाकिस्तान जो है वो अब तक इस तरह का कुछ भी नहीं कर सका। ये है कि हम इंडिया से पाकिस्तान में इससे नहीं भिजवा सकते। ये भी एक जो हमारी आवाम है इसके लिए एक बहुत तमाचा है, क्योंकि यूएई है वो भी मुस्लिम मुल्क है और नेपाल जो है वो भी मुस्लिम मुल्क है। क्या बोला तूने? और नेपाल जो है वो भी मुस्लिम मुल्क है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? और नेपाल जो है वो भी मुस्लिम मुल्क है। इंडिया ट्रेंडिंग में जा रहा है पिछले 2 महीनों से। मैं कहती हूँ तो अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग पे जा रहा है कि आई हैव नो वर्ड्स। इंडिया जो है उनका बनता भी है ट्रेंडिंग पे जाना और अल्ट्रा प्रो मैक्स बनता भी है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनमें इंसानियत है। अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं तो वो आवाम का भी ख्याल रखते हैं। हम लोग आइसोलेट हो गए, सब बड़ी बड़ी मौशियत इंडिया के अंदर बैठी हैं, फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील्स आपस में बना रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, पता नहीं किस किस पर वो लोग आपस में घुट जोड़ कर रहे हैं और हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो गए। हमको रोटी कपड़ा मकान में ही झगड़े हुए हैं। देखिए, रोटी कपड़ा मकान में तो झगड़े हुए थे, लेकिन अब जो है वो हमें बिजली के बिल मार गए हैं। यहाँ पर अगर आवाम की बात की जाए तो जितनी 2-3 माह में हम लोगों ने महंगाई देखी है, बिजली के बिल देखे, लाइक गरीब आवाम पिस के रह गई। अब गरीब आवाम की भी 3 कैटेगरीज बन गई हैं। अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हम लोग इस चीज़ से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नाउ द थिंग इज कि जब वो मीटिंग में बैठेंगे, उनकी इकोनॉमी पे बात होगी, उनकी एजुकेशन पे बात होगी, IT सिस्टम पे बात होगी, हर एक चीज़ को जो है वो नुक्ताचीनी उसकी की जाएगी और मजीद आगे प्रोसीड किया जाएगा। पहले हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे 76 साल से, और अब तो मैं कहती हूँ कि
लाइक ये ना हो कि हम दोबारा से जो है वो कोई हमें छीन ले हमारा मुल्क। लाइक मुझे ना रात को नींद नहीं आती लिटरली जब मैं देखती हूँ यार इतनी सारी अचीवमेंट्स एंड व्हाट वी आर डूइंग। एक बहुत बड़ा सवालिया जो है वो निशान है जो सिर्फ आप पर मुझ पर नहीं लगता, पूरे जो है पूरी कंट्री पर लगता है, इस पाकिस्तान के हर बशिंदे पर लगता है, हर सियासतदान पर लगता है जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो तहस नहस करके रख दिया है। उनकी करेंसी जब सब ओवरऑल दी वर्ल्ड चल रही है तो अब उन्होंने ये कर दिया कि अपनी ऐप के थ्रू सबके दिलों में पहुँचना शुरू कर दिया, सबके घरों में पहुँचना शुरू कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री से आया हुआ है और वो अपने मोबाइल से क्लिक करे और पेमेंट कर दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आयशा, इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी कि जर्मन के मिनिस्टर जो थे वो इंडिया विजिट के लिए आए हुए थे और वो वहाँ सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के बाद सब्जी वाले को पेमेंट करे थे यूपीआई के जरिए और उनकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और अभी भी हमने देखा है जिस तरह आपको पता है आयशा और कवल उनका इफ्तिताह किया गया है, बिल्कुल अपने कल्चरल तरीके से अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमने ये देखा है इंडिया में जब भी कोई इस तरह इंटरनेशनल डेलीगेशन आया है तो इंडिया उन्हें कोई मतलब दूसरा कल्चर नहीं दिखाता, उन्हें उनके साथ अपना कल्चर शेयर करता है, उन्हें अपने रंग में वो कहते हैं ना रंगा लेता है। और बिल्कुल ऐसी बात है, अगर हम उनके जितने भी शोज देखें, जितने भी डेलीगेशन वहाँ पर आते हैं वो अपना कल्चर बिल्कुल बरकरार रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी करता है। चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो खैर भारत के यूपीआई से मैं बात उस पर करना चाहूंगा। मुझे अभी तक वो चीज नहीं भूली जब मोदी साहब एक इंटरनेशनल कैंपेन पर निकले थे, जिस सिलसिले के अंदर वो अमेरिका आए, फिर फ्रांस गए, फिर उसके बाद वो मिडिल ईस्ट गए। उसके अंदर यूपीआई एक वेरी इंपॉर्टेंट था, उनकी अपनी करेंसी को प्रमोट करना वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर दूसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था अपने डायस्पोरा को प्रमोट करना। तीसरा उनका सबसे बड़ा टारगेट था भारतीय स्टूडेंट्स का। और फिर उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी उसकी मैं साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप ये देखें कि यूपीआई इज रिलेटेड टू द उनकी करेंसी के साथ अटैच है। रशिया से उन्होंने तेल लिया है, अपनी करेंसी में लिया है। फिर उसके बाद उन्होंने यूएई के साथ डील साइन की है, अपनी करेंसी में की। उन्होंने नारा लगाया है कि एफल टावर पे इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जा रहे हैं, वो अपने यूपीआई के साथ अपना टिकट खरीद सकें। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है, उसके पीछे प्राइड है। चीमा साहब, मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा इसको, इस पे अगले सब्जेक्ट पे जाने के। मैं अपने बच्चे जो इस वक्त आवारा बच्चे ट्विटर बना के उर्दू पे सारा दिन खेलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी गूगल करें बच्चों, गूगल करो, देखो भारतीय कितने एक्स वजीर आजम जो हैं, पुराने वजीर आजम, वो लंदन में सेटल हैं, टोरंटो में है, दुबई में कहाँ है, उनके जर्नैल कहाँ सेटल है, कोशिश करो ढूंढने की। उनके रिटायर्ड जजेस किस किस मुल्क के अंदर छुप के बैठे हैं, देखो जरा जाके। कल मुझसे किसी ने कहा कि आप मोदी भगत हैं, मैंने कहा यार मैं मोदी भगत नहीं हूं, मैं नेशनलिज्म भगत हूं। मुझे मोदी साहब की चीजें, मेरा मोदी साहब के साथ क्या लेना देना है, वो अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, ये एक बात है, बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो उन्होंने नेशनलिज्म की जो तारीख रकम की है, दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और मैं समझता हूं, मेरी ये दुआ है कि जो मेरे मुल्क के लौंडे लपाड़े हैं उनको भी कोई ऐसा लीडर मिले जो उनको नेशनलिज्म, जो उनको प्राइड बताए, जो आज डिफाइन करे कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। ये जो मजहबी जनूनियत है, ये अब आपके सर चढ़ के बोल रही है। जो फसलें आपने अफगान जंग के लिए डॉलरों के लिए लगाई थी, आज वो सर चढ़ के बोल रही हैं, वो अब गेट चूमती है, वो कहती हैं जज बशीर जज जो है उसको जिन पड़ गया पीरने का, वो अब फसलें तैयार है। वो कहते हैं सियासत नहीं है, जिहाद है, हम पैदा जिहाद है, खुलफा राशिदीन का दौर होना चाहिए, वो फसलें अब तैयार हो चुकी। पाकिस्तानियों के मन मस्तिष्क में, शरीर के हर क्षेत्र में सिर्फ जिहाद भरा हुआ है और वो सोते जागते, नहाते खाते, सब हर चीज़ में वो सिर्फ 72 हुर ही उसको नज़र आता है। तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा? और जब इंडिया कुछ ऐसा करता है तो इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, हमारा क्या होगा, हम तो इतने पीछे चले गए हैं। अरे तुम अपनी करतूत के वजह से पीछे गए हो ना, तुम 72 हुर हमेशा हर चीज़ में देखोगे, चाहोगे कि किसी को मार दे तो हमें अल्लाह जन्नत में 72 हूर देगा, फिर वहाँ पे हम मज़े करेंगे, अय्याशियाँ करेंगे, शराब की नहरें बहेगी, वहाँ पे शराब पिएंगे। यहाँ तो धरती पर पीने को मिल नहीं रहा है, इस्लाम ने बैन कर दिया है, और वहाँ पर जाएंगे तो खुले सांड की तरह मज़ा लेंगे, अय्याशियाँ करेंगे। इसी मानसिकता के वजह से
तुम लोग विकसित नहीं हो पाते हो, मदरसा में पढ़ने जाते हो, बाकी कंप्यूटर साइंस की कुछ की नॉलेज है नहीं और इंडिया से मुकाबला करने चले हो। बाकी आप इस पाकिस्तानियों पे क्या प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।